हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएसएफ एयर विंग के न्यू भर्ती के बारे में। एक और नई भर्ती आ चुका है बीएसएफ की तरफ से। एयर विंग इसका पोस्ट है। इसमें 3 तरह के पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है और ये नई भर्ती है बीएसएफ की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा है, ये शॉर्ट नोटिस है। अभी फुल नोटिस अभी नहीं देखने को मिलेगा आपको, ऑफिशियल साइट पे भी अभी देखने को नहीं मिलेगा। ये एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट कॉम्बेटाइज्ड नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल इन बीएसएफ एयर विंग फॉर वैकेंसी 2023 के लिए वैकेंसी निकाला गया है। इसका जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन भर सकते हैं जब इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें वैकेंसी आप 3 तरह की थी। फर्स्ट वैकेंसी आप देख सकते हैं असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है और असिस्टेंट एयरक्राफ्ट इसका नेम ऑफ पोस्ट है। ठीक है, नेम ऑफ विंग है तो रोटरी विंग में ये दिया गया है इसमें। और इसमें ट्रेड आपका रहेगा मैकेनिकल एयर फ्रेम एंड इंजन का रहेगा और दूसरा रहेगा एवियोनिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रेडियो या रडार में रहने वाला है। तो फर्स्ट में जो आपका रोटरी विंग में मैकेनिकल एयर विंग का जो भर्ती है, इसमें टोटल पोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो 1 पोस्ट है और सिर्फ एसटी वालों इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे एवियोनिक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट रेडियो एंड रडार का जो है, इसमें टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें से एक है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एससी के लिए एक है और एसटी के लिए एक वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे फिक्स विंग में आपका यहाँ पे बताया मैकेनिकल के लिए 3 वैकेंसी है। अनरिजर्व में 2 वैकेंसी है एससी के लिए और एसटी के लिए 1 है। टोटल 6 वैकेंसी है और 1 सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी है। उसके बाद है यहाँ पे आपका एवियोनिक इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में जो फिक्स वैकेंसी में आता है, फिक्स विंग में वो 1 वैकेंसी है जनरल के लिए और 1 वैकेंसी है आपका एससी के लिए, 1 वैकेंसी है एसटी के लिए। टोटल 3 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे टोटल बात की जाए इसका जो मैट्रिक पे लेवल आने वाला है, जो कि 29,200 से लेकर 92,300 7th सीपीसी के तहत यहाँ पे सैलरी मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में रोटेटरी और फिक्स विंग और एएलएच ध्रुव में 3 तरह का जो कैटेगरी रखा गया है, जिसमें एवियोनिक रेडियो रडार, एवियोनिक रेडियो और एवियोनिक दिया है, जिसमें टोटल बताया गया है कि आपका यहाँ पे 13 वैकेंसी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे 11 बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक और पोस्ट है तीसरा नंबर, जो कि कांस्टेबल स्टोरमैन का वैकेंसी है, जिसमें 2 वैकेंसी है, जो कि अनरिजर्व के लिए सिर्फ 2 वैकेंसी है टोटल। उसके बाद नंबर ऑफ टोटल इसका भी 2 ही वैकेंसी है। तो यहाँ पे इसका जो पे मैट्रिक सबसे अलग है, जो कि लेवल 3 का है। 21,700 से लेकर 69,100 तक 7 सीपीसी के तहत यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला है द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन। बीएसएफ का ये फॉर्म है, जितने भी फॉर्म अभी बीएसएफ के आ रहे हैं झटाझट वो ऑनलाइन ही भरे जाते हैं। जब फुल नोटिफिकेशन आएगा, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आएगा, तो आपको 30 दिन तक का यहाँ पर टाइम दिया जाता है, जो कि आप फॉर्म को डाल सकते हैं। क्रूशियल डेट फॉर डिटर्मिंग एज लिमिट, जो आपका एज लिमिट क्या होगा वो जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय आपको पता चल जाएगा। इसमें बोला है कि वैकेंसी आपका सब्जेक्ट चेंज में इंक्रीज़ और डिक्रीज़, वैकेंसी को बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ऐसा मेंशन ऑल्टो हर एक वैकेंसी में लिखा रहता है। और ये कैंसिल पोस्टपोन भी हो सकता है, ऐसा ये आगे से लिख देते इसलिए कि अगर बाई चांस हो जाए तो आप इस पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बात ही कि क्वालिफिकेशन कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। तो फर्स्ट पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो कि इसमें एजेंशियल क्वालिफिकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेवेंट ट्रेड रिकॉग्नाइज बाय डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन। यानी जो भी असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक में जो ट्रेड आपको मैं पहले बताया, वो 3 साल का डिप्लोमा अगर उन ट्रेड में से है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। या इसमें और बोला है कि ग्रुप एक्स डिप्लोमा इशू बाय इंडियन एयरफोर्स, अगर इंडियन एयरफोर्स से ग्रुप एक्स यानी जो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई का जो आप लोग जो भर्ती आता है एयरफोर्स में,
अगर आप एक्स में ऑलरेडी सर्विस दे चुके हैं या सर्विस कर रहे हैं तो इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे एक्स वालों को डिप्लोमा किया जाता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वहाँ पे एक्स वाले मैकेनिकल वगैरह बैकग्राउंड, इलेक्ट्रिक बैकग्राउंड से ही रहते हैं, मतलब 12th पास के बाद ही जाते हैं, पर उनको वहाँ पे सिखाया जाता है, तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। प्रीली 2 ईयर रिलेवेंट एविएशन एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा कोर्स। अगर आप एक्स ग्रुप से आते हैं तो आपको 2 साल का यहाँ पे एविएशन एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा कोर्स करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया है, जो कि सिविल एविएशन इन टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, या अगर ग्रुप एक्स रेडियो में डिप्लोमा किए हैं तो एयरफोर्स से तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी आपको बोला है कि प्रीफरेबली 2 साल का आपका मेंटेनेंस एंड ओवर हैंडलिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन का यहाँ पे फिटेड का एयरक्राफ्ट का आपका नॉलेज होना चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ये सब लगने वाला है। उसके बाद है कांस्टेबल स्टोरमैन। तो कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए क्या है, तो इसमें बोला है कि मैट्रिकुलेशन पास विद साइंस, आपके माध्यमिक में साइंस सब्जेक्ट भी कंपलसरी है, और बोला है कि 2 साल मस्ट हैव 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन स्टोर और वेयर हाउसिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी और प्राइवेट फर्म और इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे आपको भरने का भरमार यहाँ पे है कि अगर आप 10th पास है, 10th में सभी का साइंस होता है, ये तो पता ही है। उसके संग संग बोला है कि अगर आपके पास यहाँ मतलब 10th पास मतलब अप्लाई तो करेंगे ही, अगर उसके संग अगर आपके पास जैसे 2 साल का कोई एक्सपीरियंस है स्टोर या वेयर हाउसिंग का, प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में या ऑटोनोमस या अंडरटेकिंग कोई कंपनी है, तो उसमें भी आप अगर ऑटोमेटिक ये है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये स्टोर मैन का काम है। उसके बाद 3rd पॉइंट में कि वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर और हैविंग प्रियर एविएशन एक्सपीरियंस इन प्रीफरेबल। तो अगर आपके पास यहाँ पे बोला है कि अगर वर्किंग एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर वगैरह आपका नॉलेज है, या आपके पास एविएशन का कुछ एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको कुछ प्रीफरेबल मतलब ज़्यादा वरीयता आपको दी जाएगी। आप जब वैकेंसी फुलफिल की जाएगी तो उस समय आपको ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। तो वैसे तो यहाँ पे सिर्फ 10th वालों ही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला है डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट विल बी क्लोजिंग और डेट ऑफ रिसीव ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, इनके मतलब है कि आपका जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो, चाहे 10th का सर्टिफिकेट हो, चाहे कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, वो बोला है कि बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव ऑनलाइन, मतलब इसका डेट तो अभी दिया नहीं है, तो जब भी डेट आएगा उस डेट से पहले का ही आपका सर्टिफिकेट, सभी जितने भी सर्टिफिकेट है सब होना चाहिए। अगर उस डेट के बाद अगर आपको मिलता है तो बाद में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद है एज लिमिट। तो एज लिमिट में यहाँ पे असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इनका एज लिमिट है 28 साल, यानी नॉट एक्सीडिंग 28 ईयर एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव। फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक आपका 28 साल से कम होना चाहिए तो अप्लाई कर पाएंगे इसमें। उसके बाद 18 से 28 हो सकता है। उसके बाद असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, इसमें बोला है कि 28 साल तक कैंडिडेट इसमें भी अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद है कांस्टेबल स्टोरमैन, इसमें 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में जो कैंडिडेट है वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद बोला है यहाँ पे क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एज आपका जो होगा वो क्लोजिंग डेट वगैरह बताया है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको बीएसएफ के ऑफिशियल साइट से अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया है। इसका जो नोटिस है 8 फरवरी को यहाँ पे डेटेड किया था, और आज है 11 फरवरी, इसे पब्लिश कर दिया गया, जिसे आपको बता दिया। ये केस राणा कमांडेंट है जिसका सिग्नेचर और डेट वगैरह मेंशन किया हुआ है। तो ये था आज का एक नई वैकेंसी बीएसएफ की तरफ से, जो कि शॉर्ट नोटिस था। आपको जल्द ही फुल नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा और ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट होगा। इसको उस पर वीडियो मैं जल्द ही आपको दूंगा जब स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।